हेलो स्टूडेंट्स, हम रबी की फसलों के रोगों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लास्ट रोग है जीरे का छाछा रोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। जीरे का छाछा रोग। सबसे पहले अगर मैं जीरे के छाछा रोग की बात करूं तो ये मुख्य रूप से इसका जो प्रकोप देखा गया है ये मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के अंदर इसका प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। बाकी भारत के अंदर जितने भी जीरा उत्पादित क्षेत्र हैं, जीरा उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में इस रोग को देखा गया है या ये रोग पाया जाता है। अब हम इसके लक्षणों की बात करेंगे। इसके लक्षण पत्ती की निचली सतहों पर सलेटी से धूसर रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जो जीरे की पत्ती है उसकी निचली सतह पर सलेटी रंग के या फिर बाद में ये धूसर रंग के हो जाते हैं। इस तरह के कुछ स्पॉट्स या धब्बे हमें पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। अगर अनुकूल अवस्था में देखें तो पत्तियों की सतह पर कवक जाल भी हमें दिखाई देता है और कोनिडिया बीजाणु सफ़ेद चूर्ण के रूप में हमें पत्ती पर दिखाई देते हैं। अगर पौधे की नवजात पत्तियों पर भी इसका संक्रमण होता है तो जीरे में बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि वो पुष्पन से पूर्व हो जाता है और हम नवजात पत्तियों पर भी इस रोग का संक्रमण देख सकते हैं। तना, पुष्प, पुष्पक्रम और फल आदि पर कवक जालीय वृद्धि सफ़ेद चूर्ण के रूप में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पौधे पर गर्म और नम, चाहे गर्म मौसम हो या नम मौसम हो, दोनों ही मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और अनुकूल वातावरण होने पर संपूर्ण खेत में ऐसा दिखाई देने लगता है कि जैसे सफ़ेद चूर्ण बिछा दिया गया हो। यानी मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। जो कवक जालीय वृद्धि है सफ़ेद चूर्ण के रूप में, वो हमें बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है और पूरा खेत सफ़ेद रंग का या कलर का हो जाता है, जिसमें सफ़ेद चूर्ण बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसका रोगजनक होता है एरिसाइफी पॉलीगोनी। क्या होता है? एरिसाइफी पॉलीगोनी। अब मैं इसके रोग चक्र की बात करूँगा तो बहुत सिंपल है इसका रोग चक्र। जब पौधा संक्रमित होता है तो उसके जो अवशेष होते हैं पौधे के, उन पर सुषुप्त अवस्था के अंदर कवक जालीय सफ़ेद चूर्ण चिपका हुआ रहता है और ये एक मौसम से दूसरे मौसम आने पर सुषुप्त अवस्था में ही पड़ा रहता है और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये न्यू प्लांट्स को या अगली फसल को नुकसान पहुंचाता है, अगली फसल पर संक्रमण फैलाता है। प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले हम सस्य प्रबंधन की बात करेंगे। ऐसे पौधे के अवशेष जिन पर संक्रमण आपको दिखाई दे रहा है उनको उखाड़ दें और उनको जला दें। और दूसरा है जैविक प्रबंधन। प्रतिरोधी किस्में हम इसके लिए उगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिसार, माधवी, RME 305 और एक मध्यवर्ती किस्म भी है इसकी RCR 435। इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इस रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और लास्ट है इसके अंदर रासायनिक प्रबंधन, और रासायनिक प्रबंधन के अंदर 28 kg सल्फर धूलि का पुष्पन के समय प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 28 kg सल्फर धूलि का हम बुरकाव कर सकते हैं और जनवरी माह में करते हैं बुरकाव तो ज़्यादा इफेक्ट रहता है उसका। और डाइनोकैप का 0.1% सॉल्यूशन का, रासायनिक विलयन का हम छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक बार हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके आपको लर्न हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीरे के छाछा रोग की तो ये राजस्थान और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाया है इसने, प्रकोप है इसका। और भारत के सभी जीरा उत्पादित करने वाले क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता है। नेक्स्ट इसके लक्षणों की बात करेंगे तो जो पत्ती की निचली सतह है उस पर सफ़ेद चूर्ण के रूप में या फिर सफ़ेद से लेकर के धूसर रंग के धब्बे हमें दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट अनुकूल अवस्था में पत्तियों की सतहों पर, दोनों सतहों पर, ऊपरी और निचली सतहों पर कवक जाल या कोनिडिया बीजाणु सफ़ेद चूर्ण के रूप में हमें दिखाई देते हैं और पौधे की नवजात पत्तियां भी इससे संक्रमित हो जाती हैं। तना, पुष्प, पुष्पक्रम, फल आदि पर कवक जालीय वृद्धि सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। और अनुकूल दोनों ही परिस्थितियों में पौधे गर्म या नम दोनों ही मौसमों के अंदर
अत्यधिक प्रभावित होते हैं इससे, उनका प्रभाव अधिक पड़ता है पौधे के ऊपर, उनकी जो सहनशीलता है वो कम हो जाती है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। और अनुकूल वातावरण होने पर पूरे खेत के अंदर सफ़ेद चूर्ण बिछा हुआ हमें दिखाई देता है। और इसके रोगजनक की बात करेंगे तो एरिसाइफी पॉलीगोनी कवक के कारण जीरे का छाछा रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रोग चक्र की। तो जो सफ़ेद चूर्ण के रूप में कवक जाल है या जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो अगर किसी भी प्लांट्स के ऊपर है, उसके अवशेष पर है, तो वो सुप्तावस्था में मौसम चेंज होगा या फसल चेंज करेंगे, हम दूसरी फसल लगाएंगे तो वो सुप्तावस्था में पड़ा रहेगा और नेक्स्ट एक मौसम से दूसरे मौसम में सुप्तावस्था में ही रहेगा। और नेक्स्ट जब भी हम जीरे की फसल उगाएंगे तो उसको इन्फेक्टेड करेगा, आगामी फसल को संक्रमित करेगा। और लास्ट में इसके प्रबंधन की बात करते हैं। तो प्रबंधन में सबसे पहले शस्य प्रबंधन, जो भी संक्रमित पार्ट है पौधे का उसको उखाड़ दें, उखाड़ कर जला दें, गाड़ दें या फेंक दें। और नेक्स्ट बात करेंगे हम जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन के अंदर हिसार माधवी या और भी हैं RME 305, एक मध्यवर्ती किस्म भी है इसके अंदर RCR 435। इनको अगर हम उगाते हैं तो कहीं ना कहीं रोग के प्रकोप को हम कम कर सकते हैं। और लास्ट पढ़ेंगे हम रासायनिक प्रबंधन। 28 kg सल्फर धूलि का बुरकाव करें प्रति हेक्टेयर की दर से जनवरी माह में, और डाइनोकैप 0.1% की दर से छिड़काव कर सकते हैं, तो अब इस रोग के प्रकोप को हम कम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने 9 डिजीज या 9 पादप रोगों के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर गेहूं के अंदर, सरसों के अंदर और जौ के अंदर, इसके अलावा आपने इसके जीरे के अंदर जीरे का मिलानी रोग और जीरे का छाछा रोग, ये दोनों आपने पढ़े। सरसों का सफ़ेद रोग, गेहूं का किट रोग, ये सभी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 9 डिजीज को आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, उसका वर्क आप कंप्लीट करेंगे। और आज ही इस क्लास के अंदर चैप्टर भी फिनिश हो गया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि आप लोग सभी रोगों के नाम एक साथ और उनके रोग जनकों को लिख लें, और फिर रोग को ध्यान में रखते हुए, पादप के संक्रमण अवस्था को ध्यान में रखते हुए उस रोग से संबंधित लक्षणों, रोग चक्र और उसके प्रबंधन को हम याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर, और हो सकता है मैं आपको 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के हैं, जैव प्रौद्योगिकी के, बहुत ही इंटरेस्टेड भी हैं। चैप्टर नंबर 2 है वैसे तो इम्पोर्टेंट, तो 2 को हम स्टार्ट करेंगे। वो बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स का है, वो आपको इजीली समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा है। सारे स्टूडेंट्स एक बार इनको पुनः रिवाइज करें, सारे डिजीज को और इनके रोगजनक को, और इनको लर्न कर, इनके कैरेक्टर्स को लर्न करने की कोशिश करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।